स्टोरी स्टार्ट होती है जैक सली से, एक फॉर्मर मरीन जो एक एक्सीडेंट के बाद अब व्हील चेयर में होता है। उसका ट्विन ब्रदर टॉमी साइंटिस्ट था जो एवेटार प्रोग्राम का हिस्सा था। अब यहाँ पे मैं थोड़ा एवेटार प्रोग्राम के बारे में बता देता हूँ। बेसिकली पेंडोरा एक एलियन प्लेनेट जो कि इंसानों के लिए एक ट्रेजर बॉक्स है जहाँ पे सब कुछ इंटरकनेक्टेड है। नाइट में सब कुछ ग्लो करता है, वाइल्ड लाइफ एक्सट्रीमली डेंजरस और एयर इंसानों के लिए पॉइजनस है, जिसके कारण इंसानों को अपने फेस पे हमेशा ऑक्सीजन मास्क लगा कर रखना पड़ता है। और यहाँ मिलता है एक रेयर मेटल अनऑब्टेनियम जिसकी वैल्यू मिलियंस में होती है। इसी के चक्कर में इंसान पेंडोरा पर जाते हैं और अनऑब्टेनियम की माइनिंग स्टार्ट कर देते हैं। और पेंडोरा पर रहने वाले लोगों को नावी बोला जाता है, जिनकी लंबाई 10 फीट के अराउंड, स्किन ब्लू और नेचर से डीप कनेक्शन होता है। नावी के बालों के एंड में एक स्पेशल नर्व फाइबर्स का बंडल होता है जिसे कि न्यूरल क्यू बोला जाता है। इससे वो एनिमल्स, प्लांट्स और प्लेनेट के साथ कनेक्ट होते हैं और इस स्पिरिचुअल न्यूरल बॉन्ड को सहेल्यू कहा जाता है। और पेंडोरा के सारे प्लांट्स, एनिमल्स और नावी एक बायोलॉजिकल नेटवर्क से कनेक्टेड है जिसे कि आइवा बोला गया है। नावी का मानना है कि आइवा सब देखती है, सब सुनती है और सबको बैलेंस में रखती है, इसलिए नावी आइवा को अपनी देवी मानते हैं। पेंडोरा का सबसे पवित्र स्थल ट्री ऑफ सोल्स है। यही नावी अपनी देवी आइवा से सीधा कनेक्ट होते हैं। इस पेड़ की रूट्स और ब्रांचेज में ग्लोइंग लताएं होती है जो पूरे पेंडोरा के बायोलॉजिकल न्यूरल नेटवर्क से जुड़ी होती है। नावी अपनी न्यूरल क्यू को ट्री ऑफ सोल्स से कनेक्ट करते हैं और आइवा के साथ सहेल्यू बना लेते हैं। इस ट्री में उनके पुरखों की मेमोरीज स्टोर होती है। यहाँ वो सिर्फ रिचुअल्स, प्रेयर्स और स्पिरिचुअल कनेक्शन के लिए आते हैं। और हाँ, नावी जहाँ रहते हैं उसे होम ट्री कहा जाता है। होम ट्री नावी का घर है, जबकि ट्री ऑफ सोल्स उनका सबसे पवित्र स्पिरिचुअल स्थल। इंसान नावी जैसे टॉल, ब्लू, पावरफुल बॉडीज क्रिएट करते हैं जिनको कहते हैं एवेटार। इंसान एक स्पेशल पॉड में सोकर अपनी कॉन्शियसनेस उस एवेटार बॉडी में भेज सकता है। इससे इंसान बिना ऑक्सीजन मास्क के पेंडोरा एक्सप्लोर कर सकता है। ये बॉडीज लैब में ग्रो होती है, हाफ ह्यूमन डीएनए प्लस हाफ नावी डीएनए को मिलाकर, जिसमें बहुत खर्चा होता है। और जैक के भाई का एवेटार ऑलरेडी बन चुका था, पर उसकी डेथ के बाद जैक को उसकी जगह एवेटार प्रोग्राम के लिए चूज किया जाता है क्योंकि दोनों भाइयों का डीएनए सेम था। इसके बाद जैक को धरती से हजारों लाइट ईयर्स दूर पेंडोरा पर भेजा जाता है। पेंडोरा पहुंचते ही जैक की मुलाकात मूवी के मेन विलेन कर्नल क्वेरिच से होती है, जो कि एक रिटायर्ड मिलिट्री ऑफिसर होता है जिसका काम होता है ह्यूमन के बेस को प्रोटेक्ट करना और किसी भी तरह के थ्रेट, चाहे वो नावी हो या पेंडोरा का जंगल, को खत्म करना। उसके बाद जैक मिलता है नॉर्म स्पेलमैन से, जिसने जैक के भाई टॉमी के साथ एवेटार ट्रेनिंग की थी। फिर डॉक्टर मैक्स पटेल एंड देन डॉक्टर ग्रेस एगस्टीन से, जो कि एवेटार प्रोग्राम की हेड है। जब जैक और डॉक्टर ग्रेस की पहली बार मुलाकात होती है तो ग्रेस बिल्कुल भी इम्प्रेस्ड नहीं होती। वो गुस्से में होती है क्योंकि जिस एवेटार बॉडी के लिए उसने सालों तक ट्रेन किया था वो साइंटिस्ट मर चुका होता है और उसकी जगह आ जाता है जैक, जो एक मरीन है, साइंटिस्ट नहीं। ग्रेस को लगता है कि जैक इस प्रोग्राम के लिए बिल्कुल फिट नहीं है। जैक से मिलने के बाद ग्रेस सीधा जाकर कंप्लेन करती है आरडीए के बॉस पार्कर सेल्फ्रिज से। आरडीए रिसोर्सेज डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि अर्थ की एक पावरफुल प्राइवेट कंपनी होती है जो धरती से पेंडोरा पर आती है सिर्फ एक वजह से, वहाँ पाए जाने वाले सबसे वैल्यूएबल मिनरल अनऑब्टेनियम के लिए, जो $20 मिलियन पर किलो के हिसाब से बिकता है। पेंडोरा पर जो ह्यूमन बेस होता है वो आरडीए ही कंट्रोल करती है, चाहे वो साइंस हो, मिलिट्री हो या सिक्योरिटी। डॉक्टर ग्रेस का एवेटार प्रोग्राम भी आरडीए के अंडर होता है। ग्रेस पार्कर को क्लियरली बोलती है कि एवेटार प्रोग्राम के लिए जो साइंटिस्ट चाहिए था उसकी जगह एक मैरीन भेज दिया गया है, जो उसके लिए बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल है। लेकिन यहाँ पावर ग्रेस के हाथ में नहीं होती। पार्कर और क्वेरिच डिसाइड करते हैं कि जैक को वापस नहीं भेजा जाएगा बल्कि उसे यूज किया जाएगा एक इनसाइडर की तरह। फिर जैक पहली बार अपने एवेटार बॉडी में जाता है। जो जैक व्हील चेयर पे था वही जैक अब अपने पैरों पर खड़ा होता है। जैक बिना सोचे इधर उधर भागने लगता है, कूदने लगता है, क्योंकि सालों बाद वो अपनी बॉडी को पूरी तरह महसूस कर पा रहा होता है। वो गिरता है, संभलता है, फिर और तेज भागता है। और रात को जैसे ही जैक का एवेटार सो जाता है उसका कॉन्शियसनेस तुरंत डिस्कनेक्ट हो जाता है और जैक अपनी ह्यूमन बॉडी में वापस आ जाता है। फिर जैक ट्रूडी से मिलता है जो कि एक पायलट होती है। फिर जैक कर्नल क्वेरिच के पास जाता है। क्वेरिच जैक को समझाता है अगर वो नावी के बीच रहकर उनकी इंफॉर्मेशन देता रहा तो धरती पे उसके पैर ठीक कर दिए जाएंगे। और यहीं से जैक का असली कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है। एक तरफ ड्यूटी और लालच और दूसरी तरफ पेंडोरा और नावी की सच्चाई। अगले दिन जैक, ग्रेस और नॉर्म पायलट ट्रूडी के साथ हेलीकॉप्टर में बैठकर पेंडोरा को एक्सप्लोर करने निकलते हैं। ये मिशन सिर्फ रिसर्च के लिए होता है, जंगल, क्रिएचर्स और नावी टेरिटोरी को समझने के लिए। लेकिन पेंडोरा जितना खूबसूरत है
उतना ही खतरनाक भी। अचानक जंगल के जंगली जानवर जैक पर हमला कर देते हैं। हलचल के बीच जैक अपनी टीम से अलग हो जाता है और पेंडोरा का गहरा जंगल उसे अकेला निगल लेता है। अब जैक अकेला है। जंगल के बीच जैक का इनकाउंटर होता है नेत्री से, जो एक नावी प्रिंसेस टाइप वॉरियर है। नेत्री जैक को पहले मारने वाली होती है, पर आइवा का ग्लोइंग सीड एरो को रोक लेता है। नेत्री जैक को अपने ट्राइब में ले जाती है, ओमाटी काया क्लैन। फिर वहाँ के लीडर डिसाइड करते हैं इस इंसान को नेवी कल्चर सिखाना चाहिए और जैक के ट्रेनिंग की जिम्मेदारी नेत्री को सौंपा जाता है। यहाँ से जैक का ट्रेनिंग शुरू होता है। जैक नावी कल्चर, उनकी लैंग्वेज, उनका इन्वायरमेंट और उनके रिचुअल्स सब सीखने लगता है। जैक बाहर से नावी के बीच होता है, लेकिन अंदर से वो आरडीए को हर इंफॉर्मेशन देता रहता है। नावी के रास्ते, उनके रूल्स, उनकी ताकत, सब कुछ रिपोर्ट होता जाता है। जैक का मिशन सिंपल था, ट्रस्ट जीतो, इंफॉर्मेशन भेजो। बट धीरे धीरे जैक उनके साथ इमोशनली अटैच्ड हो जाता है और खुद को उनका हिस्सा फील करने लगता है। हर नावी वॉरियर एक फ्लाइंग क्रिएचर चूज करता है, इकरान, जिसे बैंसीज कहा जाता है। बैंसी चूज नहीं होते, बैंसी नावी को एक्सेप्ट करते हैं। सहेल्यू कनेक्ट करते ही नावी और बैंसी एक हो जाते हैं। बहुत बार ट्राई करने के बाद फाइनली जैक को अपना इकरान मिल जाता है। जब जैक और नेत्री अपने इकरान पर राइड कर रहे होते हैं, दोनों के बीच एक स्पेशल बॉन्डिंग डेवलप हो चुकी होती है। तभी पेंडोरा का सबसे खतरनाक फ्लाइंग प्रेडेटर टोरू उन दोनों पर हमला कर देता है। वो जैक और नेत्री के इकरान को चेज करता है। दोनों किसी तरह टोरू के जानलेवा हमले से बचकर वहाँ से निकल जाते हैं। नेत्री बताती है टोरुक पेंडोरा का सबसे खतरनाक और पावरफुल फ्लाइंग प्रेडेटर है। सब नावी टोरुक से डरते हैं, पर जो नावी टोरुक जैसे सबसे खतरनाक फ्लाइंग प्रेडेटर को काबू करके उस पर सवार होता है, उसे टोरुक मैक्टो कहा जाता है। नावी की पूरी हिस्ट्री में ऐसा सिर्फ 5 बार ही हुआ है। उधर कर्नल क्वेरिज के लिए नावी सिर्फ एक प्रॉब्लम होते हैं। जैक को उनका ट्रस्ट जीतकर उनको रिलोकेट करने का टास्क दिया गया था, पर जैक अंदर से नावी का सपोर्टर बन रहा होता है। नावी के सारे रिचुअल्स पूरे करने के बाद जैक सिर्फ उनका हिस्सा ही नहीं बनता, बल्कि अपनी पुरानी जिंदगी छोड़कर पूरी तरह एक नावी बन जाता है और उसका नेत्री के साथ एक बॉन्ड क्रिएट होता है। पर इसी वक्त इंसान उनका पूरा जंगल डिस्ट्रॉय कर देते हैं। होम ट्री को पूरा गिरा दिया जाता है। नावी के लोग मर जाते हैं। नावी का साथ देने और आरडीए के खिलाफ जाने के लिए जैक और उसके साथियों को आरडीए जेल में डाल देती है। जेल में बंद होने के बाद जैक और उसके साथी वहाँ से निकलने का मौका ढूंढते हैं। उसी वक्त ट्रूडी अपना हेलीकॉप्टर लेकर आती है। गार्ड्स को हराकर उन्हें छुड़ा लेती है। ट्रूडी की मदद से जैक, ग्रेस और नॉर्म आरडीए बेस से सेफली एस्केप कर जाते हैं, पर आरडीए के अटैक में डॉक्टर ग्रेस को गोली लग जाती है। फिर जैक अपने एवेटार बॉडी में जाकर नेत्री के पास जाता है, बट जैक का ट्रूथ रिवील हो चुका था। नेत्री का ट्रस्ट टूट गया था। वो जैक को बोलती है तुम हमारे साथ थे या उनके। जैक गिल्ट में होता है। ये मोमेंट जैक की लाइफ का टर्निंग पॉइंट बन जाता है और वो डिसाइड करता है कि वो इंसानों के खिलाफ खड़ा होगा। इसके लिए वो टोरुक को कंट्रोल करने के लिए निकल जाता है। जैक टोरुक पे राइड करके ट्राइब के सामने लैंड करता है। यहाँ नावी उसे टोरुक मैक्टो डिक्लेयर करते हैं, उनकी हिस्ट्री का सबसे बड़ा वॉरियर टाइटल। नेत्री और ट्राइब उसे दोबारा एक्सेप्ट कर लेते हैं। जैक ग्रेस की बॉडी को ट्री ऑफ सोल्स ले जाकर आइवा से उसे बचाने की प्रार्थना करता है, लेकिन रिचुअल सफल नहीं होता। ग्रेस की बॉडी मर जाती है, पर उसकी आत्मा आइवा के साथ मिल जाती है। जैक नावी के सामने अपनी गलती मानता है और कहता है कि इंसान पेंडोरा को बर्बाद करना चाहते हैं। वो बोलता है अगर आज हम एक साथ नहीं लड़े तो नावी का घर नहीं बचेगा। फिर वो अपने आप को टोरुक मैक्टो बताता है और सभी नावी कबीलों को पेंडोरा बचाने के लिए एकजुट होने को कहता है और माँ आइवा से भी पेंडोरा बचाने की प्रार्थना करता है। कर्नल क्वेरिज फाइनल अटैक लॉन्च करता है। उनको ट्री ऑफ सोल्स डिस्ट्रॉय करना होता है। यही होती है एवेटार की सबसे बड़ी बैटल। ह्यूमंस वर्सेस नावी, मशीन गन्स वर्सेस एरोज, हेलीकॉप्टर्स वर्सेस बैंसीज। सभी नावी कबीले और पेंडोरा के जंगली जानवर एक साथ आकर लड़ते हैं। जैक अपने टोरुक पे फाइट करता है। नेत्री ग्राउंड बैटल हैंडल करती है। क्वेरिज जैक के एवेटार पॉड को तोड़कर उसे मारने की ट्राई करता है, पर नेत्री जैक को बचा लेती है। क्वेरिज फाइनली मर जाता है। इंसानों को पेंडोरा से निकाल दिया जाता है। जैक डिसाइड करता है कि वो परमानेंटली नावी बन जाएगा। उसकी कॉन्सियसनेस ट्रांसफर सेरेमनी होती है। ह्यूमन बॉडी की आंखें बंद होती है, एवेटार बॉडी की आंखें खुल जाती है और यहीं पे ये कमाल की मूवी खत्म हो जाती है। सो मैंने फर्स्ट टाइम किसी मूवी को एक्सप्लेन किया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि इस चैनल पे आपको सिर्फ क्वालिटी कंटेंट्स ही मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।